गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक सच्ची बात पे बात करना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में निकल के अभी आए हैं, और ये मेरे साथ भी हो सकते हैं, आपके साथ भी हो सकते हैं, यानी कि सबके साथ हो सकता है। मेरी बात में थोड़ी कड़वाहट है, लेकिन यह आज के समय का एक बहुत गहरा कड़वा सच है। मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। यह अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे जवानी में अपनी जिम्मेदारियों को समझने का बजाय पिता की कमाई पर निर्भर रहते हैं, उनमें अक्सर ग्रैटिट्यूड की कमी हो जाती है। जब तक पिता एटीएम की तरह काम करते हैं तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही पिता की उम्र बढ़ती है और उनकी आर्थिक उपयोगिता कम होती है, वैसे ही बच्चे उन्हें बोझ लगने लगते हैं। इस व्यवहार के पीछे कुछ मुख्य कारण हम संशोधित कर सकते हैं, बोल सकते हैं। पहला चीज़ क्या होता है? संस्कार और जिम्मेदारियों का अभाव। बच्चे में संस्कार नहीं दिया जाता है। अगर बचपन से ही बिना मेहनत के सब कुछ मिलता रहे तो इंसान को उस पैसे और पसीने की कीमत समझ में नहीं आती है। बच्चा को बिना अगर कुछ किए हुए मिल रहा है पिता से, तो उस पैसे को वो बच्चा कभी भी अहमियत नहीं देगा। ये मेरी अपना एक भावना है। दूसरा चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि स्वार्थ की प्रधानता। कुछ बच्चों में स्वार्थ होता है। कुछ लोग रिश्तों को केवल लेन देन के लिए तराजू में तौलते हैं, इसके अलावा उनके पास और कुछ भी इस तरीक़ा का समाधान नहीं है जो कि रिश्ते को निभा सके। रिश्ते निभाने के लिए बहुत मीठी मीठी गोली देते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो ऐसे पीठ पीछे घूमते हैं कि जैसे पता ही आदमी को नहीं चलता है कि वो क्यों घूमा। दूसरा होता है इमोशनल इंटेलेक्चुअल होते हैं की कमी होती है। ऐसे बच्चे यह भूल जाते हैं कि उनका अस्तित्व ही उनके पिता के संघर्षों का नींव पर खड़ा है। पिता वो नीम का पेड़ है जिसकी पत्तियों भले ही कड़वी हो, लेकिन वो छाया हमेशा ठंडी ही देता है। इस स्थिति को बदलने के लिए समाज में बदले में सेवा नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी के भाव को जगाना जरूरी है। जो इंसान अपने पिता की लाठी नहीं बन सकता, वो खुद कभी मौजूद इंसान नहीं बन सकता। ये मेरी अपनी एक अवधारणा है। मुझे खुद ही इस मैटर पे एक अच्छा ज्ञान मिला, इसलिए मैं भी अपने बच्चों को वो शिक्षा दूंगा जो आगे चल के वो बुज़ुर्गों को और अपने माता पिता को उस तरीक़ा से प्रोत्साहन करें और रिस्पेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों।